अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नादिया शाहीन एंड यू आर वाचिंग मिस बहरिया। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक और कनाडा का वीज़ा टाइप। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, एक ऐसा वीज़ा टाइप अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम जिसके थ्रू आप फ्री ऑफ कॉस्ट कनाडा इमिग्रेट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा वीज़ा प्रोग्राम डिस्कस करने वाली हूँ जो कि तेज़ तरीन प्रोसेस होने वाला वीज़ा है। विद इन 10 to 15 डेज ये प्रोसेस हो जाता है और इसके साथ साथ आप अपनी फैमिली को, अपने स्पाउस को भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। पूरा प्रोसेस क्या है, ये कौन सी टाइप है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ग्लोबल स्ट्रीम प्रोग्राम के बारे में। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसमें आपको ना तो आइल्स चाहिए, ना तो इसमें किसी किस्म की एज रिक्वायरमेंट है, ना ही इसमें दुनिया के किसी भी कोने से इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बेनिफिट्स में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप अपने स्पाउस को, अपनी फैमिली को अपने साथ लेके जा सकते हैं, जो मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट पार्ट है। ये 2 वीक्स में प्रोसेस हो जाता है। तो अगर हम ये कहें कि ये बेहतरीन वीज़ा टाइप है जिसको आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, ग्लोबल स्ट्रीम प्रोग्राम, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। चलिए आपको बताती हूँ कि इस वीज़ा को अप्लाई कैसे करते हैं और इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हो सकते हैं। फॉरेन टैलेंट फॉर स्पेशल ऑक्यूपेशन के लिए इस स्ट्रीम को बनाया गया है। फॉर स्पेशल ऑक्यूपेशन के लिए जब किसी एम्प्लॉयर को किसी फॉरेनर टैलेंट को हायर करना होता है बहुत ही क्विकली, तो तब उनके लिए ये स्ट्रीम, जो ग्लोबल स्ट्रीम प्रोग्राम है, ये बेहतरीन प्रोग्राम है। क्योंकि LMIA लेने के लिए एम्प्लॉयर को मंथ्स लग जाते हैं, लेकिन इस स्ट्रीम के ज़रिए एम्प्लॉयर जो है वो LMIA की बजाय बहुत ही जल्दी प्रोसेस कर दिया जाता है। एम्प्लॉयर के लिए बाकी स्ट्रीम्स में वेट करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द टैलेंट रिक्वायर्ड होता है। वो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो जाए। तो ये स्ट्रीम एम्प्लॉयर के एंड पे बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि इसमें एम्प्लॉयर जो है विद इन 10 to 15 डेज आके इनको ज्वाइन कर सकता है। सो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक एम्प्लॉयर इस स्ट्रीम में अप्लाई कैसे कर सकता है। इसका पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और कुछ लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जिसके थ्रू आप चेक करेंगे अपनी एलिजिबिलिटी। इस पूरे प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगी कि GTS असल में काम कैसे करती है, किस तरह से ये एम्प्लॉयर के एंड पे काम करती है और किस तरह से आप एम्प्लॉयर को अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एम्प्लॉयर को इस GTS प्रोग्राम के थ्रू क्या करना होता है ताकि कि वो एक एम्प्लॉयर को हायर कर सके। GST काम कैसे करता है। LMIA यानी लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट को अप्लाई करने के लिए एक एम्प्लॉयर को कई महीने लग जाते हैं, लेकिन इस स्ट्रीम में एम्प्लॉयर को ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम भी रिक्वायर्ड नहीं होता, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड नहीं होते। तो LMIA एक लेटर है जो एम्प्लॉयर को लेने के लिए ESDC जाना पड़ता है, जहाँ पे वो ये प्रूव करता है कि मैं ये टैलेंट जो है वो लोकली हायर करने में जो है वो अनेबल हूँ, तो मुझे अलाउ किया जाए कि मैं फॉरेनर टैलेंट को अपनी इस जॉब के लिए हायर कर सकूँ। तो सबसे पहले तो ये एम्प्लॉयर को ये लेटर हासिल करना होता है, लेकिन इस स्ट्रीम के ज़रिए ये लेटर उसे विद इन 2 वीक्स मिल जाता है। ये जो प्रोसेस है ये एम्प्लॉयर के एंड पे करना होता है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। अब हम यहाँ बात करते हैं एम्प्लॉयर की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की। तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी A जो है, इसमें आपको डेजिग्नेटेड रेफरल पार्टनर की ज़रूरत है। एम्प्लॉयर को डेजिग्नेटेड पार्टनर से एक रेफरल लेटर चाहिए होगा। ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन हैं? ये आपको कनाडा की वेबसाइट पे मिल जाएंगे और इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप कनाडा की वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे GTS डेजिग्नेटेड पार्टनर्स राइट डाउन करते हैं तो आपको एक लिस्ट शो हो जाएगी जहाँ आप देख सकते हैं ये कौन कौन से डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एम्प्लॉयर जो है वो देखेगा, अगर आप ओंटारियो में जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपका एम्प्लॉयर ओंटारियो में जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनको अप्रोच करेगा और उनसे ये लेटर हासिल करेगा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एम्प्लॉयर को एक रेफरल लेटर देगी। इस रेफरल लेटर की एम्प्लॉयर को ज़रूरत होगी, आपको नहीं। यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एम्प्लॉयर के एंड पे एम्प्लॉयर को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये प्रोसेस कैसे करता है, ये ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम प्रोसेस कैसे करता है। अब आपकी एलिजिबिलिटी क्या है ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम के लिए? सबसे पहले तो आप एक यूनिक टैलेंट होना चाहिए।
नंबर 2, आपके पास स्पेशलाइज्ड डिग्री होनी चाहिए उसी फील्ड में जिसमें आप अप्लाई करने जा रहे हैं, या फिर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड में जिसमें आप अप्लाई करने जा रहे हैं। और थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो कि मिनिमम सैलरी जो है वो $80,000 में होनी चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपको अपने ऑफर लेटर में देखनी है और मीट करके फिर आपको अप्लाई करना है। अब हम दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं जो है इन डिमांड ऑक्यूपेशन। इसके लिए आपको NOC कोड्स चाहिए होंगे। आप लोगों ने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी है तो मैंने उसमें आपके साथ नेशनल ऑक्यूपेशन प्रोफेशंस की एक लिस्ट शेयर की थी। उस नेशनल ऑक्यूपेशन प्रोफेशन लिस्ट को आप चेक करेंगे, उसमें आपका जो प्रोफेशन है उसको देखेंगे, उसके साथ एक कोड मेंशन होता है। इसका लिंक भी मैं नीचे शेयर कर दूंगी, उसे ज़रूर देखिएगा। इस तरह से आप अपना नो कोड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप नो कोड चेक कर रहे होंगे तो साथ ही साथ आपको एलिजिबिलिटी भी मेंशन होगी वहीं पे, और साथ ही साथ आपकी मिनिमम वेजेस भी आपको चेक करना होंगी। तो इसमें जो मिनिमम वेजेस रिक्वायर्ड हैं वो आपने चेक करनी है कि आपके जॉब ऑफर लेटर में उतनी सैलरी मेंशन होनी चाहिए जो इस ऑक्यूपेशन के लिए रिक्वायर्ड है। यहाँ पे रोल किसका है जो कि परफॉर्म करेगा, यहाँ पे एम्प्लॉयर को ये रोल प्ले करना है। उसको ये फाइंड आउट करना है कि जो कि कंपनी में जो जॉब टाइटल है वो कैटेगरी ए में आता है या कैटेगरी बी में। ये एम्प्लॉयर को फाइंड आउट करना है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन उसकी कंपनी में रिक्वायर्ड है वो कैटेगरी ए में आता है या कैटेगरी बी में। अब एम्प्लॉयर को अगर ये पता चल गया है कि वो जिस जॉब के लिए रिक्वायर्ड कर रहा है किसी एम्प्लॉयर को वो कैटेगरी ए में आता है, और आपने भी अपने एंड पे जॉब अप्लाई कर रखी है और उन्होंने आपको सिलेक्ट कर लिया है, कैटेगरी ए में आपने अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया और उन्होंने आपको सिलेक्ट कर लिया, तो अब जो एम्प्लॉयर हैं वो GTS स्ट्रीम को अप्लाई करेंगे। आपका इसमें कोई रोल नहीं है। और ये जो एम्प्लॉय की जो फीस होगी वो $1,000 होगी। वो एम्प्लॉयर ही इस $1,000 फ़ी को पे करेगा, आपको कुछ भी पे नहीं करना। तो जब एम्प्लॉयर अप्लाई करेगा और उससे पॉजिटिव LMIA मिल जाएगी, वो LMIA आपको दी जाएगी और देन आप GTS स्ट्रीम के लिए अप्लाई करेंगे। और इस वर्क परमिट का जो प्रोसेस टाइम है वो विदिन 2 वीक्स जो है वो प्रोसेस हो जाता है। ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है और वीज़ा विदिन 15 डेज आपको मिल जाएगा। अब ये बात करते हैं कि आपने GTS के लिए अप्लाई कैसे करना है। हाउ GTS स्ट्रीम वर्क फॉर फॉरेनर वर्कर्स। एम्प्लॉयर के एंड पे सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब आपको यहाँ पे क्या करना है ये डिस्कस करते हैं। एज अ फॉरेनर वर्कर आपको सबसे पहले ये समझना है कि आप GTS में डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आपको सारा प्रोसेस जो है वो एम्प्लॉयर के एंड पे सारा समझाया। आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो पार्ट है वो जॉब सर्चिंग का पार्ट होगा। सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि आप कौन से नॉक कोड में आते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चेक कर सकते हैं कि आप कौन से ऑक्यूपेशनल लिस्ट में फॉल करते हैं। उस नॉक कोड की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको आपने मैच करना है अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ। नॉक कोड मिलने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आप कैटेगरी ए में फॉल करते हैं या कैटेगरी बी में। और अगर कोई एम्प्लॉयर जो है वो कैटेगरी बी में जॉब के लिए एम्प्लॉय को हायर कर रहा है तो आप वहाँ पे मौजूद होंगे। अब बात करते हैं कि जॉब के लिए कहाँ अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। सबसे बेहतरीन, अगर आप कोई भी जॉब सर्च के लिए वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो मेरे एंड पे सबसे बेहतरीन है लिंक्डइन। आपको ये चेक करना है कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें क्या फॉरेनर टैलेंट जो है उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है या नहीं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम सिर्फ अप्लाई कर देते हैं, हम ये देखते नहीं हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं वो इंटरनेशनल टैलेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। लिंक्डइन के साथ साथ आपको कंपनी का ऑफिशियल पोर्टल भी देखना होगा कि आया वहाँ पे जो जॉब डिस्क्रिप्शन है या जॉब रिक्वायरमेंट है वो क्या मेंशन है। सबसे पहले तो आपको यही फिगर आउट करना है कि यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन की लिस्ट में आप आते भी हैं या नहीं। बाकी सारे प्रोसेस तो उसके बाद से स्टार्ट होंगे। और उसके बाद जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है आपका कनाडा के जॉब की सर्च करने के लिए वो jobbank.gc.ca। इसमें एम्प्लॉयर पोस्ट करते हैं कि उन्हें कौन कौन सी ऑक्यूपेशंस के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सी जॉब्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इंटरनेशनल टैलेंट को वो हायर कर रहे हैं या नहीं, विदाउट LMIA या विद LMIA, हर चीज़ यहाँ पे मेंशन होती है इस वेबसाइट में। लेट्स से कि आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, आपका इंटरव्यू हो गया और आपकी सिलेक्शन हो गई, तो एम्प्लॉयर जो है वो विदिन 10 डेज़ अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देगा। विदिन 10 to 15 डेज़ उसको LMIA मिल जाएगा और वो LMIA आपको सेंड कर देगा। आपके पास LMIA आ गया
तो आपने कैसे अप्लाई करना है? सबसे पहले तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि आप कनाडा से बाहर हों। GTA स्ट्रीम के लिए आपको कनाडा से बाहर होना सबसे पहले ज़रूरी है। उसके बाद आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल आउट करना है। जब आप किसी भी वीज़ा कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स आ रहे होते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई करने जा रहे हैं, उसको आपको फिल आउट करना है। उसमें आप कुछ डॉक्यूमेंट लिस्ट जो है वो भी चेक करनी है और साथ साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करते जाना है। आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको मेडिकल एग्जाम देना होगा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स आपके लगेंगे। अगर आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इंग्लिश या फ्रेंच में ट्रांसलेट नहीं है तो उसको आपको ट्रांसलेट करके अप्रूव भी करवाना होगा। ये ज़रूरी है कि सर्टिफाइड अप्रूव्ड ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएं। और वर्क वीज़ा की जो फ़ी है वो आपको पे करनी होगी और इसके साथ साथ आपको बायोमेट्रिक्स भी देने होंगे। एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हों तो अपनी फैमिली के भी डॉक्यूमेंट साथ ही सबमिट करवा दीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोसेस वीज़ा जो है वो जल्दी हो जाए, क्योंकि इस तरह से आपका वीज़ा जल्दी प्रोसेस हो जाता है जब अपने फैमिली के भी आप डॉक्यूमेंट साथ अटैच करते हैं। इस वीज़ा टाइप की सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ आप अपनी फैमिली को, अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं और उसको भी ओपन वर्क परमिट मिलता है। वो चाहे तो एक ही कंपनी में काम करे, वो चाहे तो कंपनी स्विच कर ले। ये सबसे ही बेस्ट पार्ट है इस वीज़ा टाइप। ये सारे काम आपको जल्दी जल्दी करना होंगे क्योंकि इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत ही फास्ट है, इसलिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जल्दी से जल्दी तैयार करने होंगे। इसके बाद आपको विदिन 2 वीक्स वर्क परमिट मिल जाएगा। ये है वो वीज़ा टाइप जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली थी, जिसमें ना तो कोई एज लिमिट है, ना आइल्स की ज़रूरत है, ना ही इसमें किसी तरह की कोई पॉइंट सिस्टम है। आई होप सो कि ये वीज़ा टाइप आपके एंड पे बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आप अप्लाई करने वाले हैं या अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और जो लिंक मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इन्हें ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए। मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगी क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, ना तो लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। देखिए, अगर आपको मेरी वीडियोस यूज़फुल लगती हैं तो एक लाइक करने में कोई हर्ज नहीं है, और अगर आपको मेरी वीडियोस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप किस तरह की चीज़ें जो हैं वो देखना चाहते हैं, आप किस तरह के टॉपिक्स चाहते हैं जिसको मैं डिस्कस करूँ अपनी वीडियोज़ में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वो वीडियोस जो अभी तक आप लोग ने मिस कर दी हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक मिलते रहें और आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि आपकी मोटिवेशंस के साथ ही मुझे मोर कंटेंट क्रिएट करने में मज़ा आता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।